तक हमने देखा रिया, राहुल, विनय और श्वेता खजाने की लालच में एक लड़की के साथ एक गुफा में जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ भयानक हादसे होते हैं और विनय की मौत हो जाती है। वो भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि कई प्रेत और चुड़ैले उनके पीछे खड़े उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाते हैं तभी रिया के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। अब आगे। तीनों ये देखकर चिल्ला उठे। रिया की भी सांसें रुक गई थी। उसने एक झटके के साथ पीछे पलटकर देखा तो वो सिर्फ एक कटा हुआ हाथ था, शरीर था ही नहीं। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हम सब मारे जाएंगे। तुम लोग पॉजिटिव रहो, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा। थोड़ा आगे जाने पर उन सभी को एक आवाज सुनाई थी। श्वेता, श्वेता बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये तो मम्मी की आवाज है। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर उसे उसकी मम्मी खड़ी नजर आई। माँ, मुझे बचा लो बेटा, वरना वो शैतान मुझे मार देगा। मैं आ रही हूँ मम्मा। तभी उस लड़की ने श्वेता का हाथ पकड़ लिया। वहाँ मत जाओ, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, सिर्फ आंखों का धोखा है ये। तुम्हारी माँ भला यहाँ कैसे आ सकती है? मेक अ सेंस यार। तभी एक बहुत ही भयानक आदमी हाथ में सरिया पकड़े उसकी माँ के पास आया। श्वेता, बचा लो बेटा मुझे। श्वेता अभी ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस आदमी ने माँ के पेट में सरिया डाल दिया। मम्मी! श्वेता हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागी। माँ! श्वेता रोने लगी। तभी अचानक उसकी माँ भयानक रूप में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। माँ, ये आपको? वो उसको भयानक निगाहों से देख रही है। श्वेता ने भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए उसकी माँ ने उसके बाल पकड़कर सरिया लेकर श्वेता के सर के आर पार कर दिया। श्वेता! श्वेता जमीन पर गिरी और सांस तक ना ले सकी। तुम दोनों किसी भी धोखे में मत पड़ना। अब हम कुछ ही दूरी पर हैं, वो जगह आने ही वाली है। रिया और राहुल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसके साथ हो लिए। उनके दिलों की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। बस किसी भी तरह वो वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखते तो उनको अपनी मौत दिखाई देती, इसीलिए अपने कदमों को आगे बढ़ाए जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उनको सामने एक पुल नजर आया। बस ये आखिरी पड़ाव है। इस पुल को पार करने के बाद हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। पुल बहुत ही कमजोर था और उस पुल के नीचे जो समुद्र था उसका पानी उबल रहा था। नहीं, यहाँ तो हमारी मौत है। अगर हम पुल से नीचे गिर गए तो इस खौलते हुए पानी में गिरकर खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बस अपने कदम जमा कर रखना और रस्सी मत छोड़ना। रिया, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। दोनों हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधा पुल उन्होंने पार कर लिया था। तभी एक पिशाच उड़ता हुआ आया और उनके सर पर मंडराने लगा। वो बार बार उनके सरों के ऊपर से गुजरता। कई बार तो वो दोनों गिरते गिरते बचे। मेरे होते हुए भी तुम ये पुल पार नहीं कर पाओगे, ऐसा कहकर वो उनके ऊपर से गुजरा। रिया लड़खड़ा गई कि राहुल ने उसको संभाल लिया और फिर अगले ही पल तीनों ने पुल पार कर लिया। वो देखो सामने वो बड़ा सा कुआं दिख रहा है ना, वही खजाना है। राहुल और रिया उस कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां जाने पर उनको नजर आया कि कई फीट नीचे जमीन पर खूब सारा खजाना पड़ा हुआ है,
हीरे और सोने के सिक्के, बेशुमार दौलत। आखिर हम खजाने तक पहुंच ही गए। यहाँ नीचे जाने पर तो कोई खतरा नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, खतरे तो अब सारे खत्म हो गए। चलो उन सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरो। वो तीनों और नीचे उतर गए। सामने बड़ा खजाना देख उनकी आंखें चौंधिया रही थी। वहां एक गुफा का दरवाजा भी नजर आ रहा था, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यस, अब हम अमीर हो गए। अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। मजा आ गया। दोनों बहुत खुश हुए। वो लड़की अभी भी उन्हें देख रही थी। अचानक उसने अपना मुंह खोला। ए खजाने वाली चुड़ैल, बाहर आ जा। मैं तेरे लिए 2 शिकार लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो उस लड़की को सवालिया नजरों से देखने लगे। तभी एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल उस गुफा से बाहर निकली। उसने एक आदमी का हाथ थामा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसे देखकर राहुल और रिया का दिल दहल गया। अरे वाह मेरी शेरनी, तू तो मेरे लिए शिकार लेकर आई। अब मेरे पति को छोड़ दो। राहुल और रिया दोनों ही बहुत डर गए थे। क्यों लाई है तू हमें यहाँ मरवाने के लिए? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? मैं और मेरे पति भी यहाँ खजाने की लालच में अपने 2 दोस्तों के साथ आए थे। इस चुड़ैल ने हमारे 2 दोस्तों को मार गिराया और मेरे पति को अपने पास बंधक बना लिया। इसने मुझसे कहा कि अगर मुझे मेरा पति वापस चाहिए तो मुझे इसके लिए नए शिकार लेकर आने होंगे और तब ही ये मेरे पति को छोड़ेगी। हाँ, लेकिन मैंने तो 3 शिकार कहा था, तू तो बस 2 ही लेकर आई है। मैं 4 लेकर आई थी, लेकिन 2 रास्ते में ही खत्म हो गए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर तू 3 शिकार लाती तो मैं एक को खाती और दूसरे को अपने पास रखती और तीसरे को नया शिकार लाने के लिए भेजती। तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर वो लड़की अपने पति को आंसू बहाते हुए देखने लगी। चुड़ैल ने उसके पति के पेट में हाथ घुसेड़ दिया और जमीन पर बैठकर उसके सीने से मांस नोच नोच कर खाने लगी। वो तीनों उस चुड़ैल को खौफ भरी निगाहों से देख रहे थे और फिर उस लड़की पर झपटी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुझे मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने उस लड़की की गर्दन घुमाकर शरीर से अलग कर दिया। चुड़ैल ने राहुल की तरफ हाथ उठाया तो वो उसके जादू से वापस ऊपर पहुंच गया। रिया! ऊपर जाकर वो रिया को देख रहा था। वापस मत आना, वापस आया तो मैं तेरी रिया को खत्म कर दूंगी। प्लीज ऐसा मत करो। तू मेरे लिए 3 शिकार लेकर आएगा और तब तक मैं इस लड़की के मांस से अपना काम चला लूंगी। जिस दिन तू 3 शिकार लेकर आया उस दिन मैं तुझे और तेरी रिया को छोड़ दूंगी। अब जा, जल्दी जा। अगली रात 3 दोस्त पब में पार्टी कर रहे थे। मन करता है जिस बैंक में काम करता हूं ना उसी को लूट लूं। साला पैसे की बहुत तंगी है यार। तभी उनके पास राहुल आकर बोला, मैं तुम लोगों को एक रात में अमीर बना सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मधुसूदन अपने एक पुराने दोस्त सुरेंद्र के घर रहने आया था। मधु ने अपने दोस्त के बारे में सुना था कि उसने बहुत तरक्की कर ली है, पर यह पहली बार उसकी शान शौकत देख रहा था। अरे सुरेंद्र, तूने तो बहुत तरक्की कर ली है। बहुत कीमती चीजें समेट ली है तूने। गलत मत समझना, मैं तेरी सफलता से बहुत खुश हूं। अरे बस बस, अब शर्मिंदा मत करो। अरे ये हाथ को क्या हुआ? ओह कुछ नहीं, बस छोटा सा घाव है। अरे ये क्या सुरेंद्र,
तेरे इस आलीशान महल जैसे घर में ये बड़ा सा कुआं इसे क्यों रखा है? अरे अरे अरे, वहां मत जा, उसे रहने दे। भाई ठीक है, नहीं जाता। कुछ खास है क्या इसमें? नहीं नहीं, उसकी क्या है ना, दीवार कच्ची है, तभी तो वो कभी भी टूट सकती है, इसलिए। तो इसे हटाया क्यों नहीं अब तक? हटा लेंगे। अब अंदर चल, तेरी भाभी ने खीर बनाई है। ये क्या? इस कुएं के अंदर कुछ है क्या? ये सुरेंद्र इस कुएं के पास इतनी रात को क्या कर रहा है? बहुत अजीब है, पर मुझे क्या? तो नींद कैसी रही मधु? बढ़िया। क्या हुआ, ठीक से सोई नहीं क्या? बस कुछ नहीं दोस्त, वो कुएं के पास। कुएं के पास? कुएं के पास क्या? कुछ नहीं। आज की सैर अच्छी रही। क्या मस्त मौसम है। हैं? ये तो किसी के रोने की आवाज है, अंदर कुएं से आ रही है। सुरेंद्र ने मना किया है, मगर अगर अंदर कोई गिर गया हो तो? नहीं, मुझे देखना होगा। रोने की आवाज तो अंदर से ही आ रही है। अरे कौन है अंदर? ओह, कोई तो जरूर है। सुनो भाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या करूं? मैं अब क्या करूं? क्या था वो? क्या था? तो तूने उसे देख ही लिया। कौन है वो? कौन है? बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूं। 5 साल पहले हम बहुत गरीब थे, तुम तो जानते ही हो। यहीं एक झोपड़ी में रहते थे और पड़ोस के खेत में काम करते थे। एक रात खेत में काम करते हुए मुझे इसी कुएं से किसी की सिसकियां सुनाई दी। देखा तो उसमें एक भूत था। मेरे होश उड़ गए। भूत ऐसा भयानक, पता नहीं कहां से कुएं में आ गया था। मैं डर के मारे भागने ही वाला था कि वो भूत बोल पड़ा। रुक जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूं। कैसे? इस कुएं में जब भी तुम वो घड़ा डालोगे, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। सच्ची? हाँ, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? मैं एक ही चीज का प्यासा हूं, और वो है इंसान का खून। तुम अपना हाथ काट कर इस कुएं में जब भी खून की बूंदें डालोगे, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। बात तो भयानक थी, पर उन दिनों हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा कि एक बार देख लूं। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपना हाथ काट लिया।
और खून अंदर टपकाया। भूत की बात सच निकली, वाकई में सोने के सिक्के बाहर आए। बस फिर क्या था, हमने घर खेत सब खरीद लिया, अमीर हो गए और वो भूत हमारा पालतू भूत बन गया। मगर ये पागलपन है। तू कब तक उस भूत को अपना खून देता रहेगा? अब तेरे पास सब कुछ है, उसे जाने क्यों नहीं देता? इतना आसान नहीं है ये सब छोड़ देना मधु। अब तो आदत हो गई है ऐशो आराम की। मगर सुन, ये बात किसी को बताना मत, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो फिर से आ गया। लो भूत महाराज, तुम्हारी आज की भेंट। दे दो मुझे आज का मेहनताना और बना दो मुझे सबसे अमीर। नहीं सुरेंद्र, तू ये नहीं कर सकता। बहुत हो गया। इतना खून दे रहा है, वैसे भी मर जाएगा। छोड़ दे मुझे, तू नहीं समझेगा ये सब। वो नाराज हो जाएगा। बहुत हुआ ये पागलपन। देखते हैं क्या कर लेता है तेरा भूत। ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसे नाराज करना ठीक नहीं है मधु। क्या हो जाएगा उससे? तूने बहुत किया है उसके लिए और उसने तुझे बहुत दिया। कब तक करेगा ये सब? देखा, वो नाराज है। अब पता नहीं क्या होगा। देख लेंगे क्या होगा, तू डर मत। वो अंदर आ रहे हैं। हे प्रभु, अब क्या होगा? कहाँ है मेरा खाना? माफ करना। अभी देता हूं। तू कुछ नहीं करेगा सुरेंद्र। देखते हैं ये क्या करता है। मनीष को छोड़ दो उसे। छोड़ दो मनीष को। मम्मी, पापा। अगर तुम खून नहीं देते तो हम तुम्हारे बेटे से ले लेंगे। बचाओ मम्मी। बचाओ मेरे लड़के को, बचाओ। भैया, भूत महाराज, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। गलती हो गई। मैं तुम्हें दे दूंगा अपना खून रोज की तरह। नहीं चाहिए तुम्हारा खून। तुम्हारा बेटा जवान है। ये खून और ताजा रहेगा। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो उस लड़के को। ये तुमने क्या किया सुरेंद्र? माफ करना मधु, पर और कोई चारा नहीं था। रोज रोज खून देते देते मैं थक गया था। तो ये तुम्हारी पहले से चाल थी? माफ करना दोस्त, इसलिए मैंने तुझे यहां बुलाया था और ये सब चीजें बताई। ज्यादा दर्द तो नहीं होगा, कुछ दिनों बाद तो पता भी नहीं लगेगा।
बस कुछ दिनों की बात है, इस भूत के भी जाने का वक्त हो गया है। नहीं, दूर रहो मुझसे। नहीं, नहीं।